24। प्रत्येक मनुष्य भक्त। एक दिन बाहर से आए हुए एक सज्जन ने महाराजश्री से प्रश्न किया, संसार में एक बड़ी विचित्र बात यह देखने को मिलती है कि जब कोई भूल कर जाता है तो यह चाहता है कि उसे क्षमा कर दिया जावे। जब कोई दूसरा भूल करता है तो वह चाहता है कि उसे कठोर से कठोर दंड दिया जावे। स्वयं असत्य का आश्रय लेता है किंतु चाहता है कि दूसरे उससे सत्य ही बोलें। महाराजश्री यही तो दोहरा मापदंड है। एक माप से मनुष्य अपने आप को नापता है, दूसरे माप से दूसरे को। कोई उसे उसकी भूल के लिए क्षमा कर भी दे, किंतु यदि वह दूसरों को दंड देने का इच्छुक है तो ईश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। जो स्वयं क्षमाशील नहीं है उसे क्षमा के लिए याचना करने का अधिकार भी कहा है। सज्जन, तो क्या यह चित्त की संकुचित अवस्था है? महाराजश्री संकुचित भी तथा स्वार्थमय भी। ऐसे लोग भूल तो कर जाते हैं किंतु भूल का फल भोगने का साहस नहीं बटोर पाते। कई तथाकथित साधक भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भूलें क्षमा करो। क्यों क्षमा करो? जब कर रहे थे तब नहीं सोचा, उस समय भगवान याद नहीं आया, अब गिड़गिड़ाते हैं। सज्जन, यह नहीं हो सकता कि एक पाप कर्म किया हो तो एक पुण्य कर्म कर दिया जाए जिससे दोनों ही कर्म समाप्त हो जाए। महाराजश्री, यह नहीं हो सकता। पाप कर्म तथा पुण्य कर्म दोनों पृथक रूप से भोगने पड़ेंगे। सज्जन, सुना है कि संत बड़े दयालु होते हैं, पहाड़ की राई तथा शूल का कांटा बना देते हैं, आने वाले संकट को बहुत तुच्छ कर देते हैं, तो यह कैसे संभव है? महाराजश्री, संत पाप को नहीं काट देते, किंतु यदि कोई संत के आदेश के अनुसार चले तो उसके चित्त की स्थिति इतनी ऊंची उठ जाती है कि उसे सुख दुख विचलित नहीं कर सकते। प्रश्न, अपने लिए क्षमा किंतु दूसरों के लिए घोर दंड, इसका कारण क्या है? महाराजश्री, इसका कारण है मनुष्य का अपने आप को शरीर की सीमा में बांध लेना। उसकी दृष्टि थोड़ी विशाल होती है तो घर परिवार की सीमाओं में जकड़ा जाता है। विशालता का अधिक विकास हुआ तो देश की परिधि में आ जाता है, किंतु रहता सीमाओं के अंदर ही है। उसकी सारी चिंता सीमा के अंदर ही सीमित होती है। सीमा के बाहर कुछ भी हो, उसकी बला से, सीमा के बाहर के दुहक से वह दुहक ही अनुभव नहीं करता। चाहे कितना ही बहिर्मुखी विकास हो जाए किंतु फिर भी ससीम ही रहता है। जीव सीमा के अंदर क्षमा की आशा करता है किंतु सीमा के बाहर घोर दंड की। प्रश्न, सीमाबद्धता तथा अहंकार क्या एक ही बात है? महाराजश्री, अहंकार सीमाबद्धता का परिणाम है। प्रश्न, सबसे पहले कौन सी सीमा प्रकट होती है जहां अहंकार उदय हो जाता है? महाराजश्री, चित्त की सीमा। चित्त की सीमाओं में आ जाने पर ही समष्टि चैतन्य व्यष्टि स्तर पर आ जाता है, परिणामतः अहंकार उदय हो जाता है। जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच होती है वहीं तक जीव की सीमा होती है, क्योंकि चित्त के बाद इंद्रियों की सीमा आती है, फिर देह की सीमा, जिससे जीव अपनी देह के प्रति आसक्त हो जाता है। फिर यही आसक्ति घर परिवार तथा देश की सीमाओं तक फैल जाती है। प्रश्न, सीमाबद्धता के पश्चात अहंकार मुख्य समस्या है। महाराजश्री, अहंकार ही अभिमान का रूप ग्रहण कर लेता है तथा हर समस्या में कारण बन जाता है। अहंकार ही जगत है, अहंकार ही जीवत्व है, अहंकार ही सारे दुहकों का घर है। प्रश्न, क्या विरक्तों को अभिमान नहीं होता? महाराजश्री, होना तो नहीं चाहिए पर होता है। लोग विरक्त अपना अपने ऊपर बलात् ओढ़ लेते हैं, उनकी विरक्त की स्थिति नहीं होती। विरक्त का अर्थ है बिना रक्त खून के। ऐसा मनुष्य जगत में एक भी नहीं जिसमें रक्त न हो। यदि किसी में रक्त नहीं है तो उसका जीवन भी नहीं है। तो क्या विरक्त शब्द निरर्थक है? यह निरर्थक नहीं है।
रक्त तो हो किंतु रक्त अर्थात जीव का अभिमान नहीं हो, ऐसा निर्भिमानी कोई ही हो सकता है। प्रश्न तो स्वाभाविक विरक्तावस्था कैसे उदय की जा सकती है? महाराज श्री, भक्ति या साधन के द्वारा। जिस भक्ति या साधन की चित्त को विरक्त बनाने के लिए आवश्यकता होती है, वह प्राय साधक कर नहीं पाता। मनुष्य अभिमान का त्याग तो करना नहीं चाहता, किंतु परमार्थ की साधना करना चाहता है। साधन में उन्नति के लिए जिस मनोवृत्ति को अपनाने की आवश्यकता होती है, उसका विकास नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर आसक्ति का पूर्ण नियंत्रण है। भक्ति साधन को यदि एक शरीर की उपमा दी जाए, तो ज्ञान तथा वैराग्य उसकी दो भुजाएं हैं। शरीर तथा भुजाएं दोनों एक साथ बढ़ती हैं। संकट आने पर भुजाएं ही शरीर की रक्षा करती हैं। इस प्रकार ज्ञान तथा वैराग्य ही भक्ति रूपी खेत के लिए बाढ़ है, तथा भक्ति रूपी वृक्ष में सिंचाई के लिए जल के समान है। प्रश्न, किंतु जिस साधक में वैराग्य तथा ज्ञान प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उसे भक्ति अथवा साधन की आवश्यकता ही क्या है? वह वैराग्य से जगदातीत अवस्था प्राप्त कर लेता है तथा ज्ञान से आत्मस्थिति का आनंद उठाता है। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए भक्ति या साधन की क्या आवश्यकता है? महाराज श्री, तुम प्रारंभावस्था की बात करते करते सिद्धावस्था पर पहुंच गए। प्रारंभावस्था में वैराग्य तथा ज्ञान के लिए भक्ति अथवा साधन की आवश्यकता है, तथा साधन के लिए ज्ञान और वैराग्य की। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो साधक भक्ति के साथ वैराग्य वृत्ति तथा विवेक ज्ञान बनाकर रखता है, उसी की भक्ति सुरक्षित रहती है। जरा सा भी वैराग्य अथवा ज्ञान से उदासीन हो जाने पर भक्ति का भाव भी खंडित हो जाने की संभावना होती है। जहाँ भक्ति साधन में थोड़ी सी भी कमी आ जाती है, वहीं ज्ञान विवेक तथा वैराग्य भी दम तोड़ने लगते हैं। प्रश्न अब फिर से लौटकर अहंकार पर आते हैं। क्या कारण है कि जिसके मन में अहंकार होता है, उसे कितना भी उपदेश दिया जाए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह अपनी लकीर पर ही चला जाता है? महाराज श्री, अहंकार युक्त मन चंचल होता है। उपदेश के समय यदि मन चंचल होता है, तो बात उसके हृदय को छू नहीं पाती, कानों से टकरा कर ही लौट आती है। यदि हृदय से ग्रहण नहीं करेगा तो उसके अनुसार आचरण क्या करेगा? प्रश्न, तब तो अहंकार बड़ा बलवान है। महाराज श्री, वह अत्यंत बलवान है। चित्त में जितने भी सद्गुण हैं, सब अहंकार ने दबाकर रखे हुए हैं। सद्गुणों की सेना में अहंकार निर्भय होकर उन्मुक्त विचरण करता है। अहंकार को मारने के लिए जीव का सारा प्रयत्न भी अहंकार युक्त ही होता है। भला अहंकार से कहीं अहंकार मारा जा सकता है? अग्नि से अग्नि को बुझाया जा सकता है? क्या अंधकार से अंधकार को भगाया जा सकता है? सभी जीव अहंकार से ग्रसित है। उनका प्रत्येक प्रयत्न भी अहंकार से ओतप्रोत होता है। निरहंकारी केवल एक ईश्वर ही है। केवल वही अहंकार को मार सकता है। इसीलिए बार बार जीव को ईश्वर की शरण ग्रहण करने की ओर प्रेरित किया जाता है। प्रश्न, शरण ग्रहण भी तो अहंकार पूर्ण ही होगा? महाराज श्री, शरण ग्रहण तभी होता है जब अहंकार को आश्रयदाता के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। यदि अहंकार को बचाकर अपने पास रखा जाए, तो समर्पण एक दिखावा मात्र रह जाता है। यह अहंकार रहित स्वाभाविक अवस्था है। हमारे एक दीक्षित सज्जन है, नाम नहीं लूंगा, समाज में काफी प्रतिष्ठित है। आकर पता है कहाँ बैठते हैं? सब लोगों के पीछे, जहाँ लोग जूते उतारते हैं, वहाँ चुप करके बैठे रहते हैं। जहाँ लोग एकत्रित होते हैं, भक्त सबसे पीछे होता है। जहाँ सेवा कार्य होता है, वहाँ सबसे आगे होता है। जहाँ प्रशंसा होती है, संकोच करता है। जहाँ निंदा हो रही हो, भाग खड़ा होता है। कष्ट होते हैं तो सहन करता है। सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी जीवन सादा होता है। भक्त सदैव अपने प्रेम भाव को गुप्त रखता है।
सर्वत्र प्रभु की लीला ही निहारता है। दुखियों को देखकर उसका हृदय दया से भर उठता है। अपने निंदकों के प्रति भी सहृदय होता है। प्रश्न, क्या ऐसा कोई भक्त आपके देखने में आया है? महाराज श्री, आया क्यों नहीं। ऐसा भक्त प्रत्येक मनुष्य के अंतर में बैठा है। कभी गुप्त हो जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। चित्त की विभक्त अवस्था में प्रत्येक मनुष्य संसारी है। जब चित्त का विभाजन नहीं होता तो वही भक्त हो जाता है। सामान्यतया चित्त की अवस्था एक समान नहीं रहती। जितनी साम्यावस्था अधिक होती जाती है, अंतर का भक्त प्रकट होता जाता है। एक सज्जन, आपने तो प्रत्येक व्यक्ति को भक्त बना दिया। महाराज श्री, किसी को भक्त बनाने वाला भला मैं कौन हूँ? प्रत्येक मनुष्य पहले से ही भक्त है, पर अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाकर अभक्त का मिथ्या आवरण ओढ़ लेता है। लोग भी अंदर के भक्त को नहीं देख पाते, बाहर के आवरण में ही उलझ जाते हैं।